माँ जैसा स्वाद नहीं है। हमारी सुमन तो 5 स्टार होटल में शेफ रह चुकी है, आप लोगों को खाने की कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है आंटी। रवि भैया को खाने का बहुत शौक है, अब भाभी बनाएगी और भैया खाएंगे, कमाल की जोड़ी है। हाँ और नहीं तो क्या, रवि भैया के दिल का रास्ता तो पेट से होकर ही जाता है। अब तो रवि भैया के दिल पर सुमन का राज होने वाला है। रवि और सुमन का रिश्ता पक्का हो चुका था और सभी दोनों की जोड़ी की तारीफ कर रहे थे, पर रवि की माँ कमला देवी को ये सब कुछ खास भा नहीं रहा था। खैर, सुमन को नेक देकर सब लोग घर आते हैं और पिंकी अपने भाई की चुटकी लेते हुए कहती है, वाह भैया, आपके ही मजे हैं घर में, शेफ भाभी आ रही है, अब तो रोज पकवान बनेंगे, ऐश है आपकी। अच्छा, सिर्फ अकेला मैं ही खाऊंगा क्या? तुम नहीं खाओगी? तुम्हारे भी तो मजे है। वैसे मुझे तो माँ के हाथ का खाना ज्यादा अच्छा लगता है। तभी प्रभा मुस्कुराती हुए कहती है, हाँ हाँ देवर जी, हम सबको पता है कि आपको माँ के हाथ का खाना ही अच्छा लगता है, पर क्या पता अब देवरानी के हाथ का खाना भी अच्छा लगने लगे। कमला देवी ये सुन लेती है और सुनकर चिढ़ जाती है। बाहर होटल में खाना बनाना अलग बात होती है और घर में प्रेम से पूरी निष्ठा से खाना बनाना अलग बात होती है। देखते हैं तुम्हारी शेफ सुमन कैसा खाना बनाती है। आज तक रवि ने सिर्फ मेरे हाथ का खाना खाया है, देखते हैं उसे सुमन का बनाया हुआ खाना पसंद भी आता है कि नहीं। अरे कभी तो कुछ अच्छा बोल दिया करो कमला, बहू अभी आई नहीं कि तुम पहले ही उसमें कमियां निकालने लगी। क्यों पसंद नहीं आएगा तुम्हारे बेटे को बहू के हाथ का खाना? हाँ हाँ, आप सबको तो मैं ही खारी लगती हूँ। अब मैं क्या कुछ गलत कह रही हूँ? सुमन खाना बनाएगी तभी तो पता चलेगा ना कैसा बनाती है। शेफ है इसीलिए अभी से उसे सर पर चढ़ा लेना ठीक नहीं है। अभी तो सुमन शादी करके घर आई भी नहीं थी, पर कमला देवी को ऐसा लगने लगा था मानो उसका बेटा अब उनका रहा ही नहीं। शादी के बाद बेटे के पराये हो जाने का डर उन्हें सताने लगा था। खैर, कुछ दिन बाद कमला देवी के लाडले बेटे रवि की शादी सुमन से हो जाती है और सुमन विदा होकर अपने ससुराल आती है। नई बहू के आने से मेहता परिवार में खुशी का माहौल था। सभी घर वाले नई बहू का स्वागत कर रहे हैं। तभी कमला देवी कहती है, सुमन बहू, तुम चाहे कितनी भी बड़ी शेफ थी, आज से तुम इस घर की बहू हो। तुम अब बहू की मर्यादा का अच्छे से पालन करना। जी मम्मी जी, आपकी सेवा में कोई कमी नहीं रहने दूंगी। बहू, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, मुझे पता है तुम सब अच्छे से संभाल लोगी। ऐसा कहकर स्वरूप मेहता अपने कमरे में चले जाते हैं और सुमन की जेठानी मुस्कुराकर कहती है, बस सेवा ही नहीं, हमारे लाडले देवर रवि को खुश रखना तेरा सबसे बड़ा धर्म है और उसके लिए रोज खाने में कुछ नया बनाना होगा। हाँ, ये तो सबसे जरूरी चीज है, हमारे भैया का खाना। भैया को बस मम्मी के हाथ का बना खाना पसंद है, बाकी किसी के हाथ का खाना तो बस ऐसा वैसा ही लगता है। आज भी पूरे परिवार का खाना भले ही प्रभा भाभी बनाती है, पर रवि भैया के लिए तो मम्मी ही खाना बनाती है। अरे पिंकी, ये तो सच है, मम्मी के खाने में जो स्वाद है और कहीं नहीं, कोई और उनके हाथ के खाने की बराबरी कर ही नहीं सकता। रवि बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तुझे रोज अपने हाथ का कुछ न कुछ बनाकर खिलाऊंगी। सुमन बहू, सच में रवि को मेरे अलावा किसी के हाथ का खाना पसंद ही नहीं। तुम घर में बाकी सबके लिए खाना बना लेना, पर रवि के लिए तो खाना मैं ही बनाऊंगी, वरना मेरा बेटा भूखा रह जाएगा। इसी तरह खट्टी मीठी बातों के साथ सुमन का गृह प्रवेश होता है। अगली सुबह सुमन की पहली रसोई थी। रसोई में सुमन सबके लिए हलवा और पूरी बनाती है। कमला देवी और प्रभा उसे रसोई में काम करते हुए देख रही है। बहुत ध्यान रखना, हलवे में घी की कमी ना हो, रवि को खूब घी वाली चीजें पसंद है। ऐसा तो कोई बात नहीं, तुम्हें जैसे आता है तुम बना लो, रवि के लिए मैं अलग से बना दूंगी। अरे नहीं मम्मी जी, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं हलवा अच्छा बना लेती हूँ, रवि जी को जरूर पसंद आएगा। देखते हैं। और हाँ, बादाम थोड़े महीन डालना, मेरे रवि को बादाम बारीक कटे हुए ही पसंद है। और कमला देवी मुंह बनाते हुए वहां से चली जाती हैं। देखो सुमन, घी ज्यादा डालो या कम तुम्हारी मर्जी, बस हलवा हमारे रवि भैया को पसंद आना चाहिए। जी भाभी, मैं कोशिश कर रही हूँ कि आप सबको भी हलवा बहुत पसंद आए। थोड़ी देर बाद खाना टेबल पर लग जाता है। पूरा परिवार खाने बैठता है। सब हलवा चखते हैं। वाह वाह, हलवा तो बहुत अच्छा बना है, जीती रहो बेटा। ये लो मेरी तरफ से तुम्हारी पहली रसोई का नेग। थैंक यू पापा जी। कमला देवी मुंह सिकुड़ते हुए कहती है, हाँ ठीक ही है, बस घी थोड़ा कम है। कोई बात नहीं, तुम्हारे शेफ की पढ़ाई में हलवा बनाना सिखाया नहीं होगा। मैंने तो घी अच्छे से डाला था, आपको कम लगा क्या? सॉरी मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी। तभी सुमन की ननद पिंकी बोल पड़ती है, हम सबको हलवा बहुत अच्छा लगा,
कोई रवि भैया से तो पूछो। हाँ बताइए देवर जी, हलवा कैसा लगा आपको? पसंद तो आया ना? रवि हलवे का कोर मुंह में लेते हुए कहता है, अच्छा बनाया, लेकिन माँ जैसा स्वाद नहीं है। माँ के हाथ के हलवे का मुकाबला ही नहीं है। हाय मेरा बेटा, मैं जानती थी तुझे नहीं पसंद आएगा सुमन के हाथ का हलवा, इसलिए पहले से ही तेरे लिए मैंने अलग से हलवा बना कर रखा था। रुक अभी लाती हूँ। और कमला देवी रसोई से हलवा लाकर रवि को देती है। रवि हलवा खाता है और कहता है, वाह मम्मी, क्या हलवा है, तुम्हारे आगे तो बड़े बड़े शेफ भी फेल है। सुमन की मुस्कान हल्की पड़ जाती है। जिठानी और ननद एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराती हैं। फिर प्रभा सुमन से कहती है, कोई बात नहीं, तुम दोबारा कोशिश करना सुमन, एक दिन रवि भैया को तुम्हारा खाना जरूर पसंद आएगा। अगले दिन सुमन की सास कमला देवी सुमन से कहती है, सुमन, आज घर में सत्यनारायण भगवान की कथा है और कथा में कुछ रिश्तेदार भी आएंगे, तो तुम प्रसाद बना लेना। प्रभा तुम्हारी मदद करेगी, पर खाना तो तुम्हें ही बनाना है। इसी बहाने तुम्हारी मुंह दिखाए की रस्म भी हो जाएगी और सब लोग तुम्हारे हाथ का खाना भी खा लेंगे। पर हाँ, रवि के खाने की चिंता मत करना, उसके लिए मैं अलग से कुछ बना दूंगी। ठीक है मम्मी जी, मैं बना दूंगी। तभी कमला देवी रवि से कहती है, रवि बेटा, तुम आज भी ऑफिस मत जाओ, घर पर पूजा है, तुम्हारा रहना जरूरी है। ठीक है मम्मी। सुमन बहुत मन से खाना बनाती है और पूजा का प्रसाद भी बनाती है। प्रभा उसकी मदद करती है। खाने की खुशबू तो अच्छी आ रही है देवरानी जी, देखते हैं स्वाद कैसा है। हाँ भाभी, सबको खाना पसंद आ जाए, और स्पेशली रवि जी को, नहीं तो मम्मी जी फिर से अपनी रामायण शुरू कर देंगी। वैसे भी देखा ना आपने, कैसे वो बार बार ये जताती रहती हैं कि मुझे कुछ बनाना ही नहीं आता, और उनके बेटे को मैं भूखा ही मार दूंगी। उनका बेटा अब मेरा पति भी तो है। मुझे रवि जी को कुछ बनाकर खिलाने का मौका देंगी, तभी तो रवि जी को मेरे हाथ का कुछ पसंद आएगा ना। मम्मी जी की बातों पर ध्यान मत दिया करो, उनकी तो आदत है। जब मैं नई नई आई थी ना, तुम मेरे साथ भी ऐसे ही क्या करती थी, पर तुम कोशिश मत छोड़ना। हाँ भाभी, आप सही कह रही हैं, मैं कोशिश नहीं छोड़ूंगी। खाना बनाकर प्रभा और सुमन भी पूजा में सम्मिलित होती हैं। पूजा खत्म होने के बाद कमला देवी कहती हैं, सुमन, प्रभा, चलो सबके लिए खाना लगा दो। जी मम्मी जी, लगाते हैं। सुमन और प्रभा मिलकर खाना लगाते हैं। सब रिश्तेदार और घर वाले खाना खाने लगते हैं। तुम्हारे हाथों में तो जादू है बहू, क्या खाना बनाया है तुमने, मजा ही आ गया। थैंक यू बुआ जी। पता नहीं सलोनी जीजी आपको कैसे पसंद आ गया, हमारे रवि को तो इसके हाथ का खाना भाता ही नहीं, उसे तो बस मेरे हाथ का खाना पसंद है, इसीलिए आज भी उसके लिए खाना मैं ही बनाती हूँ। तभी पिंकी रवि से पूछती है, रवि भैया आप बताइए ना, कैसा लगा आपको भाभी के हाथ का खाना? अरे रहने दे पिंकी, रवि को ये खाना खाने की कोई जरूरत नहीं है, उसके लिए मैंने अलग से बनाया है। मम्मी जी, एक बार रवि जी को टेस्ट तो करने दीजिए मेरे हाथ का खाना, बहुत मन से बनाया है मैंने। कमला देवी चुप हो जाती है और सुमन रवि को खाना परोस देती है। रवि खाना खाता है और कहता है, ठीक है खाना, पर वो बात नहीं है, माँ जैसा स्वाद नहीं है। इस बात पर कमला देवी मुस्कुरा देती है और इतने लोगों के बीच में रवि का ये कहना सुमन को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो उदास हो जाती है। अगले दिन दोपहर में कमला देवी हॉल में बैठी थी, तभी सुमन उनके पास आकर बैठती है और कहती है, एक बात पूछूं मम्मी जी? हाँ पूछो। आप खाने में ऐसा क्या डालते हैं मम्मी जी, जो आपके खाने का स्वाद अलग ही होता है? रवि जी को मेरे हाथ का खाना पसंद ही नहीं आता, वो हमेशा यही कहते हैं माँ जैसा स्वाद नहीं है। अब क्या बताऊं सुमन, किसी होटल की शेफ बन जाने से माँ के हाथों का स्वाद नहीं आता। मेरा बेटा तो आज तक मेरे ही हाथ का खाना खाता आया है, आगे भी मेरे ही हाथ का खाना खाएगा। नहीं मम्मी जी, अगर ऐसी बात है तो आप मुझे सिखाइए ना, मैं सीखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ रवि जी मेरे हाथों का खाना भी उतनी ही शौक से खाए जैसे आपके हाथ का खाना खाते हैं। बेटा मसाले तो वही है, खाना बनाने का तरीका भी वही है, बस मैं अपने बच्चों के लिए बहुत प्यार और अपनेपन से खाना बनाती हूँ, यही फर्क है। बेटा होटल में तुम लोगों के लिए खाना पैसों के लिए बनाती थी, घर पर खाना प्यार से बनाया जाता है। खैर तुम जाने दो, रवि के लिए तो खाना मैं ही बना दिया करूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? मतलब मैं खाना प्यार से नहीं बनाती? अब तुम ठहरी आजकल की लड़की, तुम में वो बात कहाँ। ऐसी कोई बात नहीं है मम्मी जी, मैं भी खाना प्यार से ही बनाती हूँ। ठीक है बनाती होगी, पर रवि को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही भाता है, यह तो तुमने खुद भी देखा ही है, तो अब बहस क्यों करनी। तभी प्रभा वहां आती है और धीरे से सुमन को कहती है, चिंता मत करो सुमन, तुम कोशिश करो, एक दिन रवि भैया को तुम्हारे हाथ का खाना जरूर अच्छा लगेगा। दोनों बहुओं के वहां से जाने के बाद स्वरूप कमला देवी को समझाते हैं,
कमला, तुम्हें सुमन से ये सब नहीं कहना चाहिए था। वो तो तुम्हारे पास सिर्फ पूछने आई थी कि तुम खाना कैसे बनाती हो, और तुमने इतना कुछ सुना दिया उसे। पत्नी अपने पति का दिल जीतने की कोशिश कर रही है तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए, पर तुम हो कि ताने दिए जा रही हो। क्या इसीलिए बहू लेकर आई थी तुम रवि के लिए? आप चुप करो जी। आपको क्या पता इन बहू को कैसे काबू में रखा जाता है। और मैंने क्या गलत कह दिया? रवि को सिर्फ मेरे हाथ का खाना ही पसंद है, कितनी ही बड़ी शेफ क्यों ना हो जाए। ये आप देख रहे हो ना। अब स्वरूप जी गुस्से में अपने कमरे में चले जाते हैं। अगले दिन सुबह का वक्त है। कमला देवी कटोरे में खीर लेकर आती है और रवि को देते हुए कहती है, ये ले रवि, ये खाकर बता खीर कैसी बनी है। आज तेरे लिए खास बनाई है मैंने। ये सुनकर रवि खुश हो जाता है। अरे वाह माँ, आज तो जमकर खाऊंगा। रवि एक चम्मच खीर मुंह में डालता है और बोल पड़ता है, वाह माँ, आपके हाथ का स्वाद और कहीं नहीं मिल सकता। बहुत टेस्टी खीर है। मैं तो कहता हूँ आज लंच में भी यही पैक कर दो। कमला देवी रवि के पास बैठी सुमन को सुनाते हुए रवि से कहती है, बेटा आराम से खा। इन दिनों ना तू कुछ ठीक से खा भी नहीं रहा। देख तो कितना दुबला हो गया है। तू भी क्या करे, स्वाद बिना खाना खाया ही कहाँ जाता है। मैं बनाती तो हूँ तेरे लिए खाना, पर सुमन की जिद की वजह से तुझे उसके हाथ का रूखा सूखा खाना पड़ता है। इसलिए आज बड़े प्यार से मैंने तेरे लिए खीर बनाई है। अब आराम से खा। मैं लंच में भी दे दूंगी तुझे। सब तेरी पसंद के मेवे डाले हैं मैंने इसमें। आपके हाथ में जादू है, आज तो मजा ही आ गया। ये सब सुन रही सुमन से अब चुप नहीं रहा गया। मम्मी जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं बहुत ही घटिया खाना बनाती हूँ। मेरा खाना खाने लायक ही नहीं होता। आपको याद नहीं तो मैं याद दिला दूं कि मैं जाने माने होटल ग्रीनलैंड की हेड शेफ, और तो और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरे 25 देशों के व्यंजन बनाने आते हैं मुझे। इस पर कमला देवी हल्के गुस्से के लहजे में कहती है, होगी कहीं की शेफ, हम क्या करें। मेरे बेटे को तेरा खाना अच्छा लगता ही नहीं, तू जाए यहाँ से। ये सुनकर सुमन गुस्से में वहां से उठकर चली जाती है। शाम के वक्त सुमन अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसकी सहेली पूनम का फोन आता है। हेलो पूनम, कैसी है? मैं अच्छी हूँ, तू सुना। अरे पूछ मत यार, क्या बताऊं, बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ, क्या बात है? शादी की पहली रसोई में हलवा बनाया, घर में सबको पसंद आया, पर रवि जी एक ही बात कहते हैं, माँ जैसा स्वाद नहीं। फिर पूजा में भी सबको मेरा खाना बहुत अच्छा लगा, पर रवि जी का फिर वही, माँ जैसा स्वाद नहीं। अरे मुझे तो समझ में नहीं आता आखिर क्या कमी रह गई मेरे खाने में। अरे यार, तू तो शेफ है, तेरे हाथ का खाना तो बहुत टेस्टी होता है, फिर रवि जीजू को कैसे पसंद नहीं आया? क्या पता यार, कुछ समझ में नहीं आता। ऊपर से मेरी सास रोज किसी न किसी बात पर मुझे खाने को लेकर ताने मारती रहती है। कहती है बार बार, रवि को बस मेरे ही हाथ का खाना पसंद है। देख, तेरी सास तुझे तब तक ताने देगी जब तक रवि जीजू को तेरा खाना पसंद नहीं आएगा। इसलिए तू कोशिश कर, रोज कुछ नया बना। देखना एक दिन रवि जीजू को तेरा खाना जरूर पसंद आएगा। ऐसा कहकर पूनम फोन कट कर देती है और सुमन तय करती है कि अब रोज नई नई डिशेस बनाएगी वो। बस फिर क्या था, सुमन रोज कुछ नया बनाती, रोज रवि बस यही कहता, माँ जैसा स्वाद नहीं। इस सब से थक हार कर सुमन उदास बैठी थी, तभी उसके पास प्रभा आती है। क्या हुआ सुमन, उदास क्यों बैठी है? क्या करूं भाभी, मैं तो रवि जी की ये बात, माँ जैसा स्वाद नहीं, माँ जैसा स्वाद नहीं, ये सुन सुनकर तंग आ गई हूँ। तुम उदास मत हो, तुम बहुत अच्छा खाना बनाती हो। बस रवि भैया को माँ के हाथ का खाना ज्यादा पसंद है। भाभी मैं ऐसा क्या बनाऊं जो रवि जी को पसंद आ जाए? अरे इतनी चिंता मत करो, धीरे धीरे रवि भैया को भी तुम्हारे हाथ का खाना पसंद आने लगेगा। तुम एक काम करो, आज का डिनर तुम बनाओ और खाने में टमाटर की चटनी जरूर बनाना, रवि भैया को बहुत पसंद है। ये कहकर प्रभा वहां से चली जाती है। सुमन डिनर की तैयारी में लग जाती है। रात के वक्त घर के सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी प्रभा और सुमन सबके लिए खाना परोसती है। क्या बात है सुमन भाभी, आज तो भैया की फेवरेट टमाटर की चटनी बनाई है आपने। मम्मी भी ऐसी ही टमाटर की चटनी बनाती है। रवि भैया को मम्मी के हाथ की चटनी बहुत पसंद है। अरे टमाटर की चटनी तो मैं बनाती थी रवि के लिए, उंगलियां चाट चाट कर खाता था। इसने तो पता नहीं क्या ही बनाया होगा, मेरे रवि को पसंद नहीं आने वाला। बस भी करो कमला, मैंने चटनी चक्कर देखी है, चटनी वाकई में स्वाद है। हाँ हाँ, आपको तो बस मैं ही बुरी लगती हूँ, बाकी सब अच्छा ही लगता है। इस पर सुमन मुस्कुरा देती है। तभी प्रभा कहती है, देखना आज तो रवि भैया को बहुत पसंद आएगी चटनी, है ना रवि भैया? हाँ ठीक ही है, पर माँ जैसा स्वाद नहीं है। माँ कभी आप बनाना ये चटनी, बहुत दिन हुए आपके हाथ की टमाटर की चटनी नहीं खाई। अब सुमन मन ही मन झुंझला जाती है। वो समझ ही नहीं पाती कि चटनी में क्या कमी रहेगी, सबको अच्छी लगी। आखिर रवि जी को क्यों कुछ भी पसंद नहीं आता। एक रात सुमन गुस्से में खाना बनाते बनाते किचन में बड़बड़ा रही थी।
माँ जैसा स्वाद, माँ जैसा स्वाद। मैं तो परेशान हो गई हूँ इस माँ जैसे स्वाद के चक्कर में। पता नहीं ऐसा क्या है जो मेरे हाथ में वो स्वाद नहीं आता। वो इतने गुस्से में रहती है कि सब्जी पर ध्यान नहीं देती और सब्जी जल जाती है। तभी पीछे से कमला देवी की आवाज आती है, अरे सुमन, जलने की महक आ रही है, देख जरा। अरे! आवाज से अचानक सुमन को ध्यान आता है और वो देखती है कि सब्जी तो वाकई जल गई है। अब इसे बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। सब खाना खाने आने वाले थे, अब तो जो बना है वही परोसना पड़ेगा। पूरा परिवार खाने बैठता है। सुमन डरते डरते जली हुई सब्जी परोसती है। घर वाले खाना खाने लगते हैं। तभी सुमन की ननद पिंकी मजाक करते हुए कहती है, अरे भाभी, आज सब्जी थोड़ी अलग लग रही है, कोई नई रेसिपी ट्राई की है क्या? हाँ, रवि भैया को खाना पसंद आ जाए इसलिए रोज कुछ नया ट्राई करती है बेचारी। आज भी सब्जी नए तरीके से बनाई होगी शायद। तभी रवि एक निवाला मुंह में डालता है और आंख बंद करके कहता है, अब आया ना माँ जैसा स्वाद। माँ भी बिल्कुल ऐसा ही बनाती है, वही खुशबू, वही स्वाद, मजा आ गया भाई आज। सुमन, भले ही तुम 5 स्टार होटल की शेफ थी, पर मेरे दिल की शेफ तो आज बनी हो। ये सुनकर पूरा परिवार चौंक जाता है। कमला देवी, प्रभा और पिंकी एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं। तभी सुमन कहती है, अच्छा तो ये राज था। फिर तो मैं कल से हर सब्जी को थोड़ा जला दिया करूंगी। रवि, तुमने साबित कर दिया, कोई कितना भी स्वादिष्ट खाना बना ले, पर माँ ने जो खिलाया वही सबसे अच्छा होता है। अरे भैया, पहले ही कह देते, भाभी जला कर ही खाना परोसती आपको। बेचारी भाभी को बेकार में ही इतनी मेहनत करनी पड़ी। कमला देवी शर्मा जाती है और नजरें झुकाए कहती है, अरे नहीं सुमन, ऐसा नहीं है, वो रवि तो कुछ भी कहता है। नहीं मम्मी जी, रवि जी को अगर ऐसी ही सब्जी पसंद है तो मैं रोज बना दिया करूंगी। हाँ भाभी, रवि भैया के लिए ऐसी सब्जी बना देना, पर मुझे ऐसी सब्जी कुछ खास पसंद नहीं है। मेरे लिए तो आप अपने हाथ का स्वादिष्ट खाना ही बनाना। अरे नहीं बस। रवि की बात सुनकर पूरा परिवार ठहाका मारकर हंसने लगता है। सुमन भी मुस्कुरा देती है।